अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हबीबुल्लाह और आप देख रहे हैं टीवी माई उर्दू। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। T20 क्रिकेट मेला इतवार से फैसलाबाद में सजेगा। इकबाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंतजामात मुकम्मल। जोंग 4G नेशनल T20 कप 13 से 24 अक्टूबर तक इकबाल स्टेडियम में जारी रहेगा। मुल्क भर के बेहतरीन क्रिकेटर जोंग 4G नेशनल T20 कप में शिरकत के लिए फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। इकबाल स्टेडियम में फैसलाबाद 8 साल बाद इवेंट की मेज़बानी करेगा, जहां 96 बेहतरीन क्रिकेटर को एक्शन में देखने के लिए शौकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद स्टेडियम का रुख करेगी। नए डोमेस्टिक क्रिकेटर स्ट्रक्चर की तैयारी के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों की आमद में इजाफा को तरजीह दी गई। यही वजह के फैसलाबाद में शेड्यूल T20 कप का फातिहा टीम की इनामी रकम में 100% इजाफा किया गया। 13 से 24 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इवेंट फातिहा टीम को 50 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। इवेंट की रनर्स अप टीम को 25 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में शेड्यूल इवेंट के दौरान मैन ऑफ द मैच को 25,000 और फाइनल मैच को के बेहतरीन खिलाड़ी को 35,000 जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 1 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। इवेंट की बेहतरीन बैट्समैन, बॉलर और विकेट कीपर को भी 1 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ HBL PSL सन 2020 की ड्राफ्टिंग में शामिल किया जा सकता है। तमाम नए डोमेस्टिक क्रिकेटर स्ट्रक्चर की मंजूरी बाद खिलाड़ियों को इकबाल स्टेडियम में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। जोंग 4G नेशनल T20 कप के तमाम मैचेस 3 स्पोर्ट्स और BTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। इवेंट में रोज़ाना 2 बजे मैच खेले जाएंगे। तमाम फाइनल मुकाबला 24 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पहला मैच रोज़ाना दोपहर 1:30 पे होगा। दूसरा मैच 5:30 बजे होगा। तमाम मैचों का ताज़ा तरीन तफसीलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी की जाएगी। PCB हर मैच की रिपोर्ट में शाया करेगा। शान मसूद कप्तान सदरन पंजाब क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि यह इवेंट कौमी क्रिकेट के नए सितारे देगा। इन्होंने शौकीन क्रिकेट से स्टेडियम आने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि PCB ने जावेद मियांदार इन क्रूज़ों को फैमिलीज़ के लिए मुख्तसिस किया है। उम्मीद है ग्राउंड में मदाहों को भरपूर स्पोर्ट्स में असर होगी। अहमद शहजाद नायब कप्तान सेंट्रल पंजाब क्रिकेट टीम के नायब कप्तान अहमद शहजाद ने कहा कि शौकीन क्रिकेट खेल की जान है। इन्होंने कहा कि फैसलाबाद की आवाम क्रिकेट और क्रिकेटर से बेहद मोहब्बत करती हैं। सेंट्रल पंजाब क्रिकेट टीम के ओपनर मदाओं को स्टेडियम का रुख करने की दरख्वास्त की है। इमरान फरात नायब कप्तान बलोचिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान इमरान फरात का कहना है कि इवेंट में शामिल टीमों में नौजवान और बाहसियत खिलाड़ी मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि बेहतरीन खिलाड़ियों की मौजूदगी में फैसलाबाद की आवाम को मेयारी क्रिकेट देखने को मिलेगी। सरफराज अहमद कप्तान सिंध क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि नए डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर के मुताबिक पहले T20 कप में मेयारी क्रिकेट देखने को मिलेगी। इन्होंने वालिदैन को बच्चों के हमरा जावेद मियांदार इनक्लूज़ो के नशीस्तीन भरने की दरख्वास्त की है। सुहेल तनवीर खिलाड़ी नादरन क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ी सुहेल तनवीर का कहना है कि फैसलाबाद में मौजूद क्रिकेट के मदा हमेशा खिलाड़ियों के हवाला हौसला अफजाई करने में मैदान का रुख करते हैं। इन्होंने उम्मीद है कि शौकीन क्रिकेट इतवार से शुरू होने वाले इवेंट में भी बहुत अपनी रवायत
کو برقرار رکھیں گے۔ محمد رضوان کپتان خیبر پختونخوا کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے کہا کہ انہوں نے میچ کے دوران اسٹیڈیم میں موجود مدعوؤں کے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے ڈومیسٹک اسٹرکچر کی منظوری کے بعد ہر ٹیم میں 10 سے 11 کھلاڑیوں کے پاس بین الاقوامی کرکٹ کا تجربہ ہے۔ نیشنل ٹی20 کپ سیکنڈ 11 ٹورنامنٹ نیشنل ٹی20 کپ سیکنڈ 11 ٹورنامنٹ کا آغاز 13 اکتوبر سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگا۔ ٹورنامنٹ سیکنڈ 11 ٹیموں میں شامل نوجوان کھلاڑیوں کو صلاحیتوں کا اظہار کا موقع فراہم کرے گا، جہاں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو فرسٹ 11 ٹیموں میں بطور بیک اپ شامل کیا جا سکتا ہے۔ فرسٹ 11 ٹورنامنٹ کی طرح سیکنڈ 11 ٹورنامنٹ میں بھی آخری روز کے علاوہ روز 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نیشنل اسٹیڈیم کراچی سے دونوں میچوں کے اختتام پر روزانہ راؤنڈ اپ جاری کرے گا۔ فرسٹ 11 اسکواڈز بلوچستان: حارث سہیل کپتان، عمران فرات نائب کپتان، عاقف جاوید، علی شکیف، عماد بٹ، اویس ضیاء، بسم اللہ خان، وکٹ کیپر حسین طلعت، امام الحق، عمران بٹ، محمد اصغر، محمد طلحہ، شہباز خان، تیمور خان، عمر گل اور یاسر شاہ۔ سنٹرل پنجاب: بابر اعظم کپتان، احمد شہزاد نائب کپتان، احمد بشیر، علی شان، بلاول آصف، فہیم اشرف، حسن علی فٹنس سے مشروط، کامران اکمل، نسیم شاہ، رضوان حسین، سعد نسیم، سلمان بٹ، عمر اکمل، عثمان قادر، وقاص مقصود اور ظفر گور۔ خیبر پختونخوا: محمد رضوان کپتان، وکٹ کیپر صاحبزادہ فرحان، نائب کپتان عادل امین، فخر زمان، افتخار احمد، اسرار اللہ، جنید خان، خوشدل شاہ، محمد محسن، محمد الیاس، مصدق احمد، عمر خان، عثمان خان شنواری، زہیب خان، عمران خان، جونیئر عرفان اللہ شاہ، نادرن عماد وسیم کپتان، عمر امین نائب کپتان، علی عمران، آصف، علی حیدر، عماد اعظم، حارث محمد عامر، محمد نواز، موسیٰ خان، نوید ملک، شاداب خان، سہیل اختر، سہیل تنویر اور زاہد عالم۔ سندھ: سرفراز احمد کپتان، وکٹ کیپر اسد شفیق، نائب کپتان عابد علی، احسان علی، انور علی، فواد عالم، کاشف بھٹی، خرم منظور، میر حمزہ، مرزا حسن جمیل، محمد حسین، امیر بن یوسف، سعد علی، سعود شکیل، سہیل خان اور ولید احمد۔ صدرن پنجاب: شان مسعود کپتان، سمیع اسلم نائب کپتان، عامر یامین، بلاول بھٹی، محمد عرفان، محمد عباس فٹنس سے مشروط، محمد حفیظ، محمد عرفان، اسپنسر، راحت علی، سیف بدر، شعیب ملک، صہیب مقصود، امید آصف، عمر صدیق، وہاب ریاض اور زید مسعود۔